सीता को शूर्पणखा खाना चाहिए कि जब पत्नी को मार देंगे तब तो हमें वरण करेंगे। जैसे उसने राक्षसी रूप को धारण करके मैया को खाने दौड़ी, प्रभु ने इशारा किया। लक्ष्मण जी महाराज बढ़िया तीर और कमान बना रहे थे, एक ही बार से नाक काट दी तो नाक कट गई। जैसे नाक कान काट दिए, उसने कहा मैं अपना बदला लूंगी और जाके रावण की सभा लंका में जाके भैया को बोला लंकेश की जय हो। अरे लंकेश के बहने की नाक काटी है दशरथ नंदन अयोध्या से राम और लक्ष्मण, उनके साथ बहुत सुंदर पत्नी है। यदि कोई सुंदर पुरुष राजा वीरवान है उसके पास अच्छी पत्नी नहीं है तो वो राजा किसी योग्य नहीं है। अरे मंदोदरी क्या है, आपकी रानियां सीता के चरणों की धूल है भैया, उसके पास एक सुंदर सी स्त्री है, आप हरण कर लाओ। ये बहनी ने एडवाइस सजेस्ट किया। याद रखना बहनों के कहने पर व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। रावण कहता है मेरी बहन का अपमान किया है, मैं बदला लूंगा। और रावण चल पड़ता। रावण को पता है जब देखता है जगदम्बा है धरती पर आकर के शूर्पणखा की नाक, भाइयों का वध, अरे ये कौन है देखना पड़ेगा। रावण आता है, जिस मारीच को भगवान ने समुद्र के पार भेजा था, दुश्मन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए प्यारे। भगवान ने कृपा करके छोड़ा था। आज मारीच के पास जाते हैं, चल चल तू सोने का मृग बन। मारीच ने कहा प्रभु सोने का मृग नहीं होता। बोले नहीं बनेगा तो मैं मार दूंगा। तो उसने सोचा मरना तो है तो रावण के हाथों क्यों मरे, राम के हाथ मृग बन गया मारीच। अब बन के आया जहाँ किशोरी जी पुष्प तोड़ रही थी पूजन के लिए, मृग आके मिड़राने लगा। तो किशोरी जी कहते हैं हे राघव देखो सोने का मृग है, ये मृग को लाइए ना, इसको श्रीधाम अयोध्या ले जाएंगे। तो जब माताएं देखेंगी तो बड़ी प्रसन्न होगी। तो पत्नी के कहने पर पति देखिए सोना को देख करके जो सोने के पीछे जाता उसको रोना पड़ता था। आज लोग सोने के पीछे गला काट लेते हैं। अरे सोना पहनोगे तो गला काटा जाएगा, और तुलसी की माला पहनोगे तो परम धाम मिलेगा। आज माता सीता जी कह रही सोने का मृग है, देखना माया क्योंकि प्रतिबिंब है। और इसमें सीता लक्ष्मी देव है, ये माया है, ये संसार है। कभी माया सोना पैसा के पीछे नहीं भागना चाहिए। हाँ प्रभु हमको इतना जितने में निर्वाह हो जाए उससे ज्यादा नहीं, काला धन नहीं बनाना चाहिए। माता सीता ने कहा, माता सीता के वचनों में आकर के प्रभु अपने धनुष बाण को लिया और मृग के पीछे चल। लक्ष्मण जी को कहा लक्ष्मण ध्यान रखना भाभी का, क्योंकि ये कंटक वन है, जंगल में राक्षस है। अच्छा चले जाते हैं। जैसे मृग के पीछे प्रभु जाते हैं, कुछ दूर जाते हैं तो मृग को जैसे भगवान ने बाण चलाया तो पहले तो कहता है राम धीरे से, और कहता है दूर से कहता हाँ लक्ष्मण। तो सीता जी को लगा कि प्रभु को वन में किसी ने मारा, इसे लक्ष्मण को पुकार रहे। सीता जी ने कहा लक्ष्मण जाओ भैया पुकार प्रभु कि धन्य है लीला। लक्ष्मण जी ने कहा भैया को कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं किसी और के अंदर, वो सामर्थ्य नहीं किसी और के अंदर जो राम को मार सके। तो उन्होंने कहा कि नारी केवल चौकट तक नहीं रहती, स्त्री पति के साथ कदम कदम यदि मैं कदमों से कदम मिला के बनवास आ सकती हूँ तो अपने पति की रक्षा भी कर सकती हूँ। ये धनुष बाण हमें दे दो लक्ष्मण, हम धनुष बाण भी चलाना जानते हैं। माता सीता ने लक्ष्मण जी माफ करना। उसके बाद प्रभु ने लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, माँ लक्ष्मण रेखा से बाहर मत आना। अच्छा उसके बाद जब ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी गए तो वहां तो मारीच मरा, राम लक्ष्मण मिले। राम जी कहते हैं अरे लक्ष्मण तुम सीता को अकेले छोड़ के चले आए, इस कंटक वन में कितने बड़े भालू बंदर हैं, अरे आपको पता कितने बड़े बड़े भयानक राक्षस हैं। तो वहां से दौड़ते हुए आया। इधर रावण ने ब्राह्मण का रूप साधु का रूप धारण किया। असली नोट है तो नकली नोट है, अच्छे संत हैं सच्चे संत हैं तो कालनेमी भी है। प्यारे रावण इतना पुष्पमान को जीता, सब कुछ पावर था, परंतु एक पतिव्रता के नारी के सामने टिक नहीं पाया। रावण ने साधु का वेश धारण किया, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि कहा। सीता जी फल लेकर के जैसे निकलने लगे तो लक्ष्मण हे संत आप ये फल यहाँ से ले लो, मैं लक्ष्मण रेखा नहीं ला सकती। मेरे आर्यपुत्र ने लक्ष्मण रेखा खींच करके गए, हमारे स्वामी यहाँ नहीं है, मेरे देवर जी नहीं है, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। तो रावण जब सीता जी फल लेने गई तो रावण ने जैसे लक्ष्मण रेखा में पैर रखना चाहा, कुटिया से अंदर से खींच लाऊंगा, वैसे वो अग्नि जल सोचा स्त्री अग्नि
तो उसने कहा नहीं, बधा भिक्षा नहीं लूंगा, दहलीज के अंदर का भिक्षा नहीं, बाहर आके दो। माता किशोरी जी ने कहा कि क्षमा करना संत। उन्होंने कहा मैं श्राप दे दूंगा तुम्हारे पति को। माता सीता जी को लगा कि मेरा सुहाग ना चला जाए, मेरे पति पर कोई विपत्ति ना आ जाए, तो सीता जी को लक्ष्मण रेखा नागनी पड़ी। लोग कहते हैं स्त्री को लक्ष्मण रेखा नहीं नागनी चाहिए। अरे महापुरुषों, अपने पति के रक्षा के लिए माता सीता ने लक्ष्मण रेखा नागनी। जैसे फल देने आई, रावण ने हाथ पकड़ के तुरंत रथ में बैठा लिया। माता चिल्लाने लगी और बैठा करके पुष्प लेकर के आकाश मार्ग से पुष्प विमान में चल चला। जैसे गीतों कर राजा जटायु गिद्ध ने देखा कि अरे ये तो जनक नंदनी जा रही है, ये दशरथ नंदन की कुल वधू जा रही है, ये मेरी भी वधू है और ये राम की प्रियतम है, जनक नंदनी जग जननी है, इसको बचाना चाहिए, ध्यान देना। जो मांस खा रहा है, गिद्धों का राजा भी एक स्त्री की रक्षा किया और रावण जैसे पावरफुल व्यक्ति से लड़ाई किया। आजकल तो भैया कहना चाहिए थोड़ा सा डिस्टेंसिंग क्या हो जाए, व्यक्ति खुद एक मानव गीत बन जाता है। आज का एक मनुष्य गीत बन जाता है और एक स्त्री की रक्षा नहीं करता। आज सीखिए रामचरितमानस से जटायु गिद्धराज जी से, उन्होंने जनक नंदिनी की गिद्ध के स्वरूप में है, परंतु माता सीता की रक्षा चोचों से मार करके रावण को घायल कर दिया और सीता जी को उतार दिया। रावण ने बरसे से दोनों पंख को गिद्ध के काट दिया। माता सीता को उठा करके लेके दक्षिण दिशा की ओर लंका की ओर चल गया। उसके बाद प्रभु श्री राम जी आते हैं। हाँ, सीता कुटिया में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, खोजते फिरते हैं, कुछ दूर में देखते हैं जटायु राज पड़े हैं। जटायु जी कहते हैं प्रभु तड़प रहे थे, कैसे तड़प रहे हो? धन्य है, कहते हैं जो श्रद्धांजलि परम पिता दशरथ जी ने नहीं पाई, वही श्रद्धांजलि अधम जटायु के मस्तक को भगवान ने गोद में रख लिया। उस गोद को पाने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश चंबर डुलाते हैं। ऐसे मेरे राघव, ऐसे मेरे करुणानिधान भगवान ने गिद्धराज जटायु के मस्तक को अपने गोद में रख लिया और सहलाने लगे। आप कहो तो मैं आपको जीवन दान दे दूं, क्या हुआ बताओ? बोले हे प्रभु, मैया को लेकर के दुष्ट रावण दक्षिण दिशा की ओर उसको विमान में बैठा करके ले गए। मेरे प्राण जा रहे हैं, इस गोद के लिए व्यक्ति जन्म मांगता है, हमें जीवन दान नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने गिद्धराज जटायु का संस्कार किया और सारी क्रिया के लिए परम धाम दिया। और भगवान आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सबरी प्यारी माता सबरी वर्षों से घाट में बाट में सबरी वो है बार राम मेरे आ जाओ। माता सबरी जो 14,000 वर्षों से तपस्या करके भगवान के रास्ता को देख रही थी, आज राम लक्ष्मण आए, सबरी पैर तोड़ रही थी और पुष्प बिछा रही थी, कब मेरे राघव आएंगे। और भगवान ने उस पुष्प में जैसे पैर रखा, भैया सबरी ने कहा हे राघव, दर्शन करने लगी, अतुलित रूप को निहारा, देखा, भगवान को बिठाया, अपने आंसुओं के चरण को धोया उनके। उसके बाद बैलों को ला करके भगवान में इतनी मग्न मुग्ध हो गई, उसको ये पता नहीं था कि हमको कैसे भगवान को देना चाहिए। तोड़ के बैलों को लाई, ऐसा लगा कोई खट्टी बैर ना भगवान को मिल जाए तो चक से बैर देने लगी कि मीठी बैर भगवान के। सबरी को भगवान ने नवदा भक्ति प्रदान किया। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर भगति मग कथा प्रसंगा। भगवान ने कहा प्रथम भक्ति भगवान की संतों के संग और दूसरी भक्ति भगवान की कथा। इस प्रकार से अपने गुरु मंत्र का जाप, संतों पर विश्वास, अपने गुरु की कृपा में विश्वास, भगवान ने उनको नवदा भक्ति प्रदान की। माता सबरी को संक्षिप्त में प्यारे भगवान वहां से परम धाम को जाती है। संसार को भगवान मार्ग दिखाते हैं। माता सबरी ने भगवान को मार्ग दिखाया कि आप यहाँ से जाएंगे ऋषिमुख पर्वत की ओर, श्री हनुमान जी से मुलाकात होगी। बोले हनुमान जी महाराज की प्यारे आगे देखते हैं कि जिस पर्वत में सुग्रीव मंत्रियों के साथ बैठे हैं, सुग्रीव का भाई बाली उनकी पत्नी को ले लिया था, राज्य से निकाल दिया था। सुग्रीव बड़े दुखी हैं। सुग्रीव के मंत्री हैं हनुमान जी महाराज। सुग्रीव कहते हैं देखो कोई दो व्यक्ति धनुषधारी आ रहे हैं, कहीं बाली ने दुश्मन को तो नहीं भेजा? हनुमान जी जाके
देखो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं, कहते हैं आप कौन हैं? तो जैसे बताते हैं कि मैं दशरथ नंदन राम और ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है। प्रभु चरणों में हनुमान जी गिर जाते हैं और दाएं बाएं से राम लक्ष्मण जी को बैठा करके आकाश मार्ग से श्री सुग्रीव जी महाराज जी के पास ले जाते हैं। सुग्रीव जी के पास अग्नि प्रज्वलित करके उसके बाद सुग्रीव जी से मित्रता होती है। उसके बाद बाली से युद्ध होता है, बाली का संहार होता है, पत्नी राजा सुग्रीव को सौंपी जाती है। इस तरह से किष्किंधा कांड का प्रसंग यहाँ अयोध्या से किष्किंधा कांड का भगवान प्रसंग पूर्ण होता है, विश्राम लेता था। उसके बाद भगवान ने कहा कि अब मास 4 वर्ष बीत गया है, सीता का हरण हो गया है, अब चलो सीता की खोज करें। तो जब सीता जी की खोज किए, जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हर्ष हो आए। जैसे हनुमान जी को पता चला कि जामवंत ने कहा बुजुर्ग हैं, वानर राज जी कहते हैं अरे हनुमान तुम बलशाली हो, अतुलित बल धाम हेम शैलापति हम धनुष जुग किसान नाम ज्ञान नाम कंडम, तुम जाओ खोज। अंगद जी कहते मैं चल तो जाऊंगा, लंका समुद्र में आ नहीं सकता। सारे वानरों ने हाथ उठा दिया, मगर भगवान के पास नहीं जाएंगे, मैया का खोज करेंगे। हनुमान जी की शक्ति चली गई थी। एक संतों का उन्होंने मजाक उड़ाया था, बचपन में थोड़ा उठा दिया था, बिठा दिया था, जिस प्रकार सूर को निकल गए थे तो संतों ने कहा था कि तुम्हारी शक्ति चली चली। आज जामवंत जी ने जब याद दिलाया, बोले जब कोई याद दिलाएगा तो शक्ति वापस बना आएगी। श्री हनुमान जी महाराज जी को जामवंत जी शक्ति याद दिलाते हैं और उसी परिक्रमा से भगवान के प्रणाम करके मुद्री लेकर के राम नाम से अंकित मुद्री प्रभु से लेकर के श्री हनुमान जी महाराज जी समुद्र को पार करते। समुद्र में 3 बाधा आती है। जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति आती है 3 बाधा आती है। जल 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 जल। जिस प्रकार से भगवान ने सृष्टि का रचना की, उसी प्रकार से भगवान ने कहा कि धरती से, आसमान से, जल से, अग्नि से हमें बाधाएं कदम कदम आती हैं, मगर जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ठोकर जो खाई नहीं जीत उसकी, संभल जाए जो भी जीत हुई उसकी। इस प्रकार से कितने भी ठोकर लगे व्यक्ति को संभलना चाहिए। प्यारे इस प्रकार से भगवान ने उन पर कृपा की। उसके बाद जब वहां से आगे चलते हैं तो हनुमान जी लंका पहुंचे। श्री हरि जी को प्रणाम करके तो लंकिनी नाम की एक राक्षसी, लंकिनी नाम की कौन है? राक्षसी। उसने रोका कि चोर ही मेरा आहार है। बोले सबसे बड़ा चोर तो तेरे लंका में बैठा है, जो मेरे मैया को चुरा के लाया। एक मुटका दिया, ठनमना के गिर गई। ब्रह्मा जी का वरदान याद आया। तो इसके बाद प्रणाम किया, भगवान छोटा रूप धारण करके भगवान ने लंका में प्रवेश किया। आज की कथा को हम यहाँ पर वाणी को विराम देंगे। किस प्रकार हनुमान आते हैं, माता सीता जी को मुद्री देते हैं और किस प्रकार से प्रभु जी को समाचार दे करके रामेश्वरम की भगवान स्थापना करते हैं, सेतु बांध के निर्माण की लंका में चढ़ाई करते हैं और रावण सहित कृष्णों का राक्षसों का संहार करके भगवान किशोरी जी को लेकर के अयोध्या के लिए राम राज्य स्थापित करेंगे। और कल हमारी विदाई है। विशेष रूप से जब भगवान अयोध्या आते हैं, सभी से निवेदन है, भगवान जब अयोध्या आए हैं, राजा बने हैं, तो होली खेली गई है, अयोध्या में होली मनाई गई है। हमारे कथा को यदि सुनना चाहता है तो सुभाष कुमार यादव के नाम से YouTube चैनल है, सभी लोग सब्सक्राइब करके भगवान की कथा को श्रवण कर सकते हैं। बहुत सुंदर इन्होंने योगदान दिया है, व्यासपीठ से लोगों तक जन जन तक कथा को पहुंचाया। सब्सक्राइब करें। जो हमारे स्वीकारकर्ताओं ने इतना सुंदर खर्चा करके, मेहनत करके, कथा करवा करके लोगों को ये रसपान कराया है, तो सुभाष कुमार यादव ये नाम से ID है YouTube चैनल, आप उसको सब्सक्राइब करके श्रवण करें।